वंदे मातरम। ऑल आइज ऑन हिंदू इन बांग्लादेश। बहुत सीधी सी बात। इसमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो बहुत सारे फेमस लोग हैं जिनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है, इस्कॉन वालों की एक गलती सबसे बड़ी बताता हूं, जो सबको ना बड़ी वीआईपी लाइन में से दर्शन कराते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये बताओ ये लोग कहां गए? तो ऐसा है, ज्यादा दोगलों पे भरोसा मत करना, क्योंकि हमारे तरह की सेलिब्रिटी और जो फेमस लोग हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। अब तो मुंह में बवासीर हो गया होगा सबके, और अंगूठों में भी बवासीर हो गया, क्योंकि ना किसी ट्वीट पर ना कोई इस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले ये बताओ कि जो चिन्मय दास, जो इनके जिसको ब्रह्मचारी संत भी बोलते हैं और जिनको एक कार्यकर्ता है, सबसे पहले तो ये कौन आदमी था जो इस्कॉन ने ही इसको डिसोन कर दिया, इस्कॉन की जो बॉडी ने? तो कैसे बाहर वालों को भरोसा होगा? दूसरी चीज ये है कि हाँ, अभी ऑन कर लिया गया है। हाई कोर्ट का जजमेंट ये था कि इस्कॉन पे बैन नहीं लग रहा बांग्लादेश में। बात ये आती है कि यहां पर एक संस्था है जो पूरी दुनिया में जिसने इतना काम किया हुआ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, बहुत सारा सही भी काम किया होगा, लेकिन मैं सीधी सी बात करता हूं, गरीबों को भोजन तो करा रहे हैं ना। बाकी किसी चीज पे हो सकता है, फंडिंग में, इस सब में जो इशू है वो सरकार का काम है, सरकार की देखेंगे। एफसीआरए में बहुत सारी चीजें होती है, वो सरकार देखेगी। लेकिन यहां पर यह बात है, जो बड़े बड़े अपने हिंदू हितों की बात करते हैं, कहां गए बे? अब क्यों नहीं? यहां पर ये तो बटे रहना, आप लोग बटे रहना। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूं, किसी धर्म के नहीं कर रहा हूं। मैं सनातनी हूं और बिल्कुल सीधी बात ये करना चाहता हूं कि जब आप खुद के अपने संस्थाओं के अपने लोगों की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाला क्या है? लोग ना, समझाना पड़ेगा लोगों को। कुत्तों का झुंड लग रहा है। बताओ, ये योद्धाओं की एक पूरी की पूरी विरासत है। ध्यान रखो यार, अगर हमला हो रहा है, आत्मरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। लेकिन कैसे करोगे? अगर आप लोग नशे में पड़े रहोगे, आपस में भिड़ते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैं कोई आवाहन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीधी बात कर रहा हूं। ये बताओ, जितने लोग इस्कॉन में जा जाके, भारत में जितने इस्कॉन है उसकी अगर बात करें, बड़ी बड़ी फोटो डालते हैं जन्माष्टमी के दिन, अपने अपने पास का जुगाड़ लगा के, यहां से वहां से करके, जो करके बड़ी बड़ी फोटो और वीडियो डालती है। कोई अभी इस बारे में लिख भी नहीं रहा है। बहुत सारे जो भोजन करते हैं इस्कॉन में, वो भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, जो चंदा दे के गए थे, लेते हैं चंदा, वो तो दुनिया भर की सब संस्थाएं करती है। यहां पर बात ये आ रही है, इस्कॉन के लोगों के प्रति इतनी, अगर उस व्यक्ति पर सेडिशन एक्ट लगा है, तो सेडिशन एक्ट का मतलब होता है राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा है, वो कोर्ट का निर्णय है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या इस्कॉन वालों ने अपना डिस्टेंस कर लिया? क्यों कर लिया था बीच में? आज के 28 तारीख की जो उनकी प्रेस नोट है, उसमें यह लिखा है कि नहीं, हम सनातनी सभी संगठनों, बेसिकली हम जो चिन्मय दास है उसके साथ हैं। तो बीच में क्या हो गया था? चिन्मय दास के एक्ट को आप ही नहीं ऑन करोगे, जब तुम खुद की ऑर्गेनाइजेशन को ऑन नहीं करोगे तो कौन ऑन करेगा? तो यह बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था को उतना समय दिया, उसको उसके साथ रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, जो इस्कॉन में बड़ी फोटो और वीडियो और भोजन करते हैं, उन लोग कहां गए? उन लोग की भी जिम्मेदारी की इस बारे में बात करें। तीसरा, जो हिंदू संगठन या जो हिंदू लोग हैं जो आपस में बटे हुए हैं, जो इसमें गलत हो रहा है ना, नहीं दिख रहा क्या? वहां पर जो मासूम हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम मचा दिया जाता है, उनको मारपीट होती है। यहां पर एक वकील जो गया था चिन्मय दास के साथ, उसको मार दिया गया है भीड़ के द्वारा। तब कोई कुछ नहीं बोलता है। बस इतना ध्यान रखना, अगर बाजू वाले के घर में आग लगी तो अगला नंबर आपका है। क्या आप तैयार हो? नहीं नहीं नहीं, आप सोते रहो, क्योंकि आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। और यहां पर जिनकी जिम्मेदारी थी उनको भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि मैं ये डिमांड करता हूं, जितना मुझे पता है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसमें एक्टिवेट होकर बहुत सारा काम किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि संबंधित विभाग जो कि है भारत का विदेश मंत्रालय, मतलब जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, अगर वो एक दिन में ठान लेगी, और मुझे जितना मेरी जानकारी, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसको बहुत तेज करना पड़ेगा। और 8% है टोटल, वहां पर 91% जो मेजॉरिटी है वहां पर, यहां जो माइनॉरिटी जो वहां पर हिंदू है, उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है, अगर कानून के हिसाब से उस आदमी ने कोई गलत किया तो प्रोटेक्शन देके उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सबूत गलत फ्रेम करे जा रहे हैं, पहली बात यह है। दूसरा, उसमें एक पॉइंट ये आता है कि आप हिंदुस्तान में बैठकर बटे रहना, है ना, आप लोग तो होशियार हो, बस इतना है, साबित करने का वक्त आ गया है। क्या कुत्तों का झुंड है जो तुम लोगों को कहा जा रहा है? क्या ये कुत्तों का झुंड है या योद्धाओं का वंशज है? ये आपको दिखाने की जरूरत है। और आत्मरक्षा आपका धर्म है, इसलिए अगर आपको आत्मरक्षा भी करते नहीं आ रही, तो फिर आज नहीं तो कल आपके साथ वही होगा जो इतिहास में लिखा हुआ है। बाकी रही बात हिंदुस्तान की, मिलकर रहिए। आज एक बहुत बड़ी बात और हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, होल्ड पर डाल दिया उसने। वहां पर उत्तर प्रदेश का जो, उनने सीधे कहा दिया कि अभी जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है, जो सर्वे है, सर्वे का रिपोर्ट को बंद करके रखना है। ये किसने कह दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जो याचिका वहां पर
संभल की याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। उसके बाद एक बात और मुझे मेंशन करना है, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो 5 बच्चों की हत्या हुई है, पत्थर मार रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 एंगल है। एक है वर्चस्व की लड़ाई थी विधायक और सांसद वाली, एक वो एंगल है, मतलब एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन ये है कि पुलिस ने गोली चलाई, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट तुमको पता है क्या कि ये आपस में लड़े हैं। वो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है वो गलत है, ये क्लियर कह रहा हूं। 5 बच्चे मुस्लिम हैं, उनकी मृत्यु हुई है वो गलत है। जिनने सीसीटीवी फुटेज, जिनने सीसीटीवी तोड़े, उनकी ऐसी तैसी, वो सब गलत हैं। कानून हाथ में लेने की किसी को परमिशन नहीं है। जिनने पुलिस वालों को पत्थर, जहां पर एसएसपी से लेके बहुत सारे लोग घायल हुए, वो सब गलत है, कानून के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। और जो कोर्ट ने कहा है वो क्या है, कानून आपको हाथ में लेने का किसी से कहीं से अधिकार नहीं है। फिर कानून, पुलिस लाठीचार्ज करे बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पुलिस ने गोली चलाई है वहां पर? क्या पुलिस की गोली से वहां पर उन बच्चों की मृत्यु हुई है? इसका जवाब कौन देगा? जब कोर्ट में फॉरेंसिक एनालिसिस उसको वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा तब कोर्ट लेगा। अपने मन से कहानियां मत बनाओ। हाँ, लड़कों के हाथ में जो भीड़ थी उसके हाथ में भी तमंचा दिख रहा है, तो वो तमंचे कहां से आए हैं, यहां पर क्या क्या चीज हुई है, तो जब तक पूरी जानकारी ना हो, मैंने पिछला एक 16 मिनट का वीडियो किया था, लेकिन आगे भी जो होगा, संभल मस्जिद वाले का प्रेजेंट का यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि जो भी सर्वे हुआ है उसको सील पैक करके रखा जाएगा। हाई कोर्ट जब उस पर कोई निर्णय देगा उसके बाद उस पर सुनवाई होगी, उसमें जो भी होता रहेगा मैं बताऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे बड़ा सबसे पहले वतन रखना अपना। और जहां बात मिलकर जुड़कर आए, मजलूमों को जहां पर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, अगर आप वहां पर चुप रहते हो तो फिर ना अपने आप को हिंदुस्तानी तो बिल्कुल मत कहना कभी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।